हो गया पक्का, अब चीन नहीं टाटा बनाएगा आईफोन। अब चीन नहीं बल्कि टाटा बनाएगा आईफोन। जी हाँ, इंडिया के आईफोन यूजर्स और लवर्स के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि अब आईफोन बनाने में टाटा का भी कंट्रीब्यूशन होगा। यानी अब इंडिया में ही टाटा ग्रुप आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है। भारत में इसका प्रोडक्शन जल्द ही शुरू भी हो सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये खबरें सुनने में आई थी कि टाटा ग्रुप इस वक्त एप्पल सप्लायर विस्ट्रॉन कॉर्प के साथ एक जॉइंट वेंचर के लिए बातचीत कर रहा है, जिसके तहत टाटा विस्ट्रॉन का नया इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वेंचर भारत में आईफोन बनाएगा। लेकिन अब इस काम के लिए टाटा को ही क्यों चुना गया और क्या है इसके लिए पूरा प्लान, साथ ही इस डील का चीन पर क्या हो रहा है असर, इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने इस आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग वीडियो। देखिए, यहाँ आपने ये तो जान ही लिया कि एप्पल की सप्लायर कंपनी विस्ट्रॉन कॉर्प इंडिया की टाटा कंपनी के साथ आईफोन को लेकर डील कर रही है। लेकिन आपने कई बार ये भी सुना होगा कि भारत की कुछ जगहों में आईफोन की असेंबलिंग की जाती है। तो अब आपके मन में ये सवाल भी आ सकता है कि जब भारत में पहले से ये काम हो रहा है तो इसमें इतनी बड़ी खुशखबरी वाली बात क्या है। तो जनाब, पहले जरा इसे समझिए। दरअसल फिलहाल इंडिया में विस्ट्रॉन और फॉक्सकॉन दो विदेशी कंपनियां आईफोन को असेंबल करने का काम करती हैं। यानी कि यहाँ किसी इंडियन कंपनी का इसमें किसी भी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मतलब साफ है कि भले ही यहाँ लोगों को इससे रोजगार मिल रहा हो विदेशी कंपनियों के भारत में आके अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने से, लेकिन इसका फायदा विदेशी कंपनियों को ही जा रहा है। लेकिन अब जैसे कि खबरें आ रही हैं, अब भारत की एक कंपनी टाटा ग्रुप खुद ही यहाँ आईफोन की असेंबलिंग करेगी। तो इसका एक फायदा तो साफ साफ नजर आ रहा है कि इससे यहाँ होने वाले बिजनेस का फायदा हमारे इंडियन कंपनी को ही जाएगा। साथ ही ये डील चीन के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं होगी, क्योंकि टेक कंपनियों का अब चीन से मोह भंग जो हो रहा है। लेकिन चलिए, चीन को लेकर बात हम इस वीडियो में आगे करेंगे। अभी देखिए टाटा ग्रुप अब जल्द ही भारत में मेड इन इंडिया आईफोन बनाएगा। ये तो हम जान ही चुके हैं। इसके लिए वो तैयारी में जुट भी गया है। दरअसल टाटा ग्रुप इस प्रोजेक्ट के लिए आईफोन के प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सप्लाई चेन और असेंबलिंग के लिए अपने बिजनेस का विस्तार करना चाहता है। वहीं अब दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन बाजार यानी भारत को लेकर टेक कंपनियों ने भी अपनी स्ट्रेटजी में काफी बदलाव कर दिया है। इंडिया में आईफोन की लगातार बढ़ते डिमांड को लेकर आईफोन बनाने वाली कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं। वैसे आपके जहन में सवाल भी आ सकता है कि आईफोन तो एप्पल कंपनी बनाती है, लेकिन हमने तो आपसे एक बार फिर ये नहीं कहा कि टाटा की बातचीत एप्पल ग्रुप से चल रही है। तो फिर आईफोन बनाने का काम भला इंडिया में कैसे होगा? तो आपको बता दें कि भले ही आईफोन एप्पल कंपनी का प्रोडक्ट है, लेकिन एप्पल इसे खुद नहीं बनाती। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि एप्पल दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों से आईफोन बनवाता है। दुनिया के 50 देश ऐसे हैं जहां आईफोन बनाया जाता है। इन कंपनियों में अलग अलग जगह पर इसके पार्ट्स बनते हैं और कहीं अलग अलग जगहों पर इसकी असेंबलिंग का काम होता है। लेकिन यहाँ आपको ये भी जान लेना चाहिए कि भले ही एप्पल अपने आईफोन के लिए दूसरे कंपनियों पर डिपेंड होता है, लेकिन इसकी क्वालिटी के साथ वो किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता और इसी के लिए वो दुनिया की बेस्ट और ट्रस्टेड कंपनियों पर ही इसके लिए भरोसा करता है। तो अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि एप्पल ने डायरेक्ट टाटा के साथ तो डील नहीं की है, लेकिन ये डील सिर्फ टाटा के साथ ही क्यों हुई, जबकि भारत में तो अडानी, अंबानी, बिरला जैसे कई और भी बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं। दरअसल भारत में बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन देश के साथ साथ विदेशों में भी टाटा ग्रुप ने जो नाम कमाया है उसकी बात ही कुछ और है। क्योंकि टाटा मतलब ट्रस्ट, और टाटा एक ऐसी कंपनी है जिसने लगभग 100 से भी ज्यादा बिजनेसेस में अपना पैर फैला रखा है। अब आप खुद ही देख लीजिए, नमक से लेकर स्टील, ड्रिंक से लेकर डायमंड, टाटा हर बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो फिर ये भी माना जा सकता है कि अब टाटा कंपनी आईफोन बनाने के अपने काम को भी बखूबी करेगी। अब मीडिया की रिपोर्ट की माने तो ताइवान की विस्ट्रॉन और भारत के टाटा ग्रुप के बीच होने वाली डील को लेकर कई ऑप्शंस पर बातचीत चल रही है। पहले ऑप्शन में कहा यह जा रहा है कि टाटा ग्रुप विस्ट्रॉन इंडिया की कुछ हिस्सेदारी खरीद सकता है। दूसरा ऑप्शन यह है कि दोनों मिलकर एक नई असेंबलिंग यूनिट तैयार कर सकते हैं, जिससे आईफोन बनाने की कैपेसिटी का भी विस्तार होगा। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि इन दोनों ऑप्शंस पर दोनों कंपनियां एक साथ आगे बढ़ जाएं, लेकिन कई रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि टाटा ग्रुप फिलहाल, क्योंकि टाटा ग्रुप कंपनी की हिस्सेदारी खरीदकर टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग स्किल का फायदा उठा सकता है। इसमें टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के अलावा भी दूसरे तरह की मैन्युफैक्चरिंग शामिल हो सकती है। हालांकि भारत में आईफोन असेंबल करने का काम साल 2017 से ही किया जा रहा है। आपको बता दें कि आईफोन 11, आईफोन 12 और आईफोन 13 फॉक्सकॉन की फैसिलिटी सेंटर में, जबकि आईफोन SE और आईफोन 12 विस्ट्रॉन के ही फैक्ट्री में असेंबल किए गए हैं और हाल ही में लॉन्च हुआ आईफोन 14 की असेंबलिंग भी भारत में हुई है।
वैसे एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 तक करीब 25% आईफोन को भारत में ही बनाया जाएगा। साधारण शब्दों में कहें तो अगले 3 सालों में दुनिया भर में बिकने वाला हर चौथा एप्पल प्रोडक्ट मेड इन चाइना नहीं, मेड इन इंडिया होगा। बता दें कि साल के आखिरी तक मेड इन इंडिया एप्पल प्रोडक्ट की हिस्सेदारी करीब 5% हो सकती है। वैसे आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि एप्पल अपनी प्रोडक्शन लाइन को चीन से भारत शिफ्ट करे, और जैसा कि होता नजर भी आ रहा है। बता दें कि चीन में महामारी के बढ़ते मामलों और उसकी वजह से जारी लॉकडाउन के कारण एप्पल कंपनी को बिजनेस के लिहाज से काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अब एप्पल कंपनी चीन से अपना कारोबार शिफ्ट करना चाहती है, और इसके लिए इंडिया उसे एक बेहतर ऑप्शन की तरह नजर आ रहा है। इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि एप्पल हर साल चीन से भारत करीब 3,70,000 यूनिट आईफोन का शिपमेंट करती है, जो कि साल 2022 में 5,70,000 यूनिट हो सकता है। साथ ही चीन के मुकाबले भारत में लेबर कॉस्ट कम है। कहा जा रहा है कि फिलहाल इंडिया में 1 करोड़ से भी ज़्यादा आईफोन यूजर्स हैं, यानी कि यहाँ आईफोन इस्तेमाल करने वालों की तादाद भी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एप्पल भारत में अपने प्रोडक्ट का निर्माण बढ़ाना चाहती है। एप्पल लंबे वक्त से आईफोन प्रोडक्शन को चीन से बाहर रीजन में फैलाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि दूसरे रीजन्स में ले जाने की कोशिश कर रहा है प्रोडक्शन जो है वो चीन से कहीं और इसकी शुरुआत उसने साल 2017 में ही कर दी थी। अब इस वीडियो के अंत में हम आपको ये फिर से क्लियर कर दें कि अगर टाटा और वेस्टर्न कार्ड कंपनी के बीच डील हो जाती है तो टाटा इंडिया में आईफोन बनाएगा नहीं, बल्कि सिर्फ उसकी असेंबलिंग ही करेगा। वो आईफोन के किसी भी पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा। वेल, कल किसने देखा है जनाब, ऐसा भी तो हो सकता है कि टाटा आईफोन की असेंबलिंग करते करते कल को खुद का ही एक आईफोन की तरह स्मार्टफोन ब्रांड लॉन्च कर दे भारत में और फिर पूरी दुनिया में। और अगर ऐसा होता है तो फिर हम इंडियंस की तो निकल ही पड़ेगी बॉस। वैसे इसे लेकर आपकी क्या राय?